गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल वाले कुछ सम देखे, ट्रायंगल के भी देखे, एक्सटीरियर एंगल के भी सम देखे। यानी कि असाइनमेंट के अंदर से हम लोगों ने स्टूडेंट 48 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। अब आए हम लोग 49 नंबर के अंदर। चलो जरा फिगर बनाओ। इन ट्रायंगल PQR, चलो ट्रायंगल PQR बनाएंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR, चलो दो साइड इक्वल मेजर किए। PQ इज इक्वल टू QR, कल मैंने सिखाया था। चलो PQ और QR इक्वल है तो PQ का ऑपोजिट एंगल कौन सा? एंगल R इज इक्वल टू QR का ऑपोजिट एंगल कौन सा भाई? एंगल P। दोनों इक्वल हो गए। मिस देखो R और P दोनों कैसे हो गए? इक्वल मेजर के। दूसरा क्या है आपके पास? एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 36। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? एंगल Q फाइंड करना है। या तो ऑल दी एंगल ऑफ ट्रायंगल भी आ सकता है। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले फिगर बना लो, इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो लिख दिया इतना। अब चलो स्टूडेंट देखो, कल हमने जितने भी सारे सम किए थे उसमें प्लस वाले इक्वेशन आते थे ना स्टूडेंट। कल जो सम किए उसमें क्या आता था? यहाँ पर प्लस, तो वो P प्लस Q की वैल्यू रख देते थे। बट आज क्या है हमारे पास? P माइनस Q है। तो जब भी माइनस वाला इक्वेशन आए क्या करोगे? जो माइनस वाला एंगल है उसको उठाकर सामने ले जाओ। जो माइनस वाला एंगल है उसको उठाकर सामने ले जाओगे। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल P इज इक्वल टू 36। ये माइनस सामने जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। चलो बन गए। यानी कि जहां पर P आएगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट? 36 प्लस एंगल Q। और दूसरा भी देखो, P इज इक्वल टू तो क्या बनता है? R। तो R के बदले में भी हम लोग क्या रखेंगे? 36 प्लस एंगल Q। चलो यहां पर रखेंगे भाई इन ट्रायंगल PQR, इसके तीनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180। यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। चलो P की वैल्यू आपके पास है 36 प्लस एंगल Q प्लस ये एंगल Q का एंगल R की वैल्यू कहां से रखेंगे? फिर से ही रखेंगे कि देखो R इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? P। और P इज इक्वल टू तो क्या होता है? 36 प्लस एंगल Q। तो R के बदले में भी आप क्या रखोगे? 36 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। समझ में आया? ऊपर से गया, आ गया ना? चलो 1 2 3 कितने टाइम Q आता है? 3 एंगल Q प्लस 36 प्लस 36 मीन्स 72 इज इक्वल टू 180। चलो 72 को सामने ले जाओ तो 3 एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 72, तो 3 एंगल Q इज इक्वल टू 108। देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 डिवाइड कर दो। देयरफॉर एंगल Q इज इक्वल टू कितना आया? 36। आ गया आंसर? बोलो कर पाओगे ऐसा सम? पेपर में आ सकता है। तो क्या याद रखेंगे? प्लस वाला होता तो यहाँ पर P प्लस Q के बदले में वैल्यू रख दे। बट जब माइनस वाला है तो क्या करोगे? जो भी एंगल माइनस वाला है उसको कंपल्सरी उठाकर सामने ले जाओ। तो वहां पर से आपका 90% सम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर क्या था? P इज इक्वल टू R था, तो R की वैल्यू भी उतनी ही रखिए। क्लियर स्टूडेंट? लिखना है वाला सम। फिर नेक्स्ट 50वें नंबर का करें, वो भी मोस्ट IMP सम है 50 नंबर का।
ये वाला करो, तब तक मैं फिगर बनाता हूं। चलो हो गया। चलो 50वें नंबर में सब में जाते भाई, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 65। चलो स्टूडेंट एक ट्राइंगल एबीसी बनाओ। चलो एंगल बी इज इक्वल टू 65 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 35। चलो दोनों एंगल रख दिए मैंने। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बीसी एट डी। चलो एंगल ए का बाइसेक्टर मींस ऐसे एरो लगाएंगे। देखो ये एंगल ए का बाइसेक्टर बन गया। यहाँ पर बीसी को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? डी पॉइंट में। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल एडीबी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है एडीबी। दूसरा क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल एडीसी, यानी कि ये बाजू वाला भी एंगल फाइंड करना है। एडीसी भी आपको फाइंड करना है। पहले फिगर बनाओ फिर समझाओ आपको सब। बन गई फिगर? चलो ध्यान रखो। देखो ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? सपोज आपका एंगल ए 50 का है। सपोज आपका एंगल ए 50 का है तो ये वाला आधा एंगल 25 का होगा। ये बाजू वाला एंगल भी कितने का होगा? 25 का हो जाएगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? वो एंगल के दो इक्वल टुकड़े बनाएगा। क्लियर? चलो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है एडीबी। अगर हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए स्टूडेंट तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये बाइसेक्टर बनाया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना। ये ट्राइंगल के तीन एंगल का प्लस कितना होगा? 180। सेम ये वाले ट्राइंगल का प्लस भी कितना होगा? 180। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? हमें पहले एडीबी फाइंड करना है। तो हम लोग ये एंगल ए लेकर आएंगे, यानी आधा वाला कौन सा? बीएडी एंगल लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? तो ये ट्राइंगल में देखो बी और सी आपके पास है, उसके ऊपर से पहले एंगल ए फाइंड करो। चल तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो एंगल ए तो फाइंड करना है, बी 65 है, सी 35 है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180। 65 प्लस 35 100 होगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 80। ये फाइंड कर लो, फिर समझाता हूं आप लोगों को। चलो ये जो एंगल ए मिला वो आपका एक पूरा एंगल ए 80 मिला। 80 हमारा ये पूरा एंगल ए है, बट ये BAD ये तो आधा एंगल है, यानी कि 80 का आधा करेंगे तो हमें ये BAD मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बनता है? BAD। और एक बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब हमारा एंगल पूरा A80 का, ये वाला 40 का बनेगा, ये बाजू वाला एंगल भी कितने का बनेगा स्टूडेंट? 40 का बनेगा। समझ गए? क्योंकि आधा अगर आप 80 लेकर काम कर डालोगे आपका आंसर गलत हो जाए। समझ गए? इसलिए ये बाइसेक्टर तो क्या लिखेंगे? रे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देयरफॉर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पहले BAD एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो हमें ये D फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना BAD, उसमें एंगल ए लाना पड़ेगा। और ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होगा?
180, उसके ऊपर से हमें ये कौन सा मिलेगा, एडीबी मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल A अपॉन 2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 40। देखो 40 आ गया, फाइंड कर लो। अब ये ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल में तीन एंगल का प्लस कितना होगा, 180। तो क्या लिखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, देखो तो BAD ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल, ABD, इसके तीन एंगल कौन से, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। चलो एंगल ए में क्या रखोगे, गलती से ये 80 मेजरमेंट मत रख देना, क्योंकि देखो ABD ट्राइंगल में एंगल ए का मेजरमेंट 40 है, यानी कि 40 प्लस एंगल B कितना है भाई, 65 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये दोनों का प्लस करो, 105 प्लस एंगल D is equal to 180, therefore angle D is equal to 180 minus 105, therefore angle D is equal to 75। D यानी कि कौन सा मिला स्टूडेंट, ADB मिला, ये वाला 75, यानी कि 3 लेटर नोटेशन में कंपलसरी लिखना है, एंगल ADB is equal to 75, जो आपको फर्स्ट एंगल फाइंड करना था, एंगल ADB मिला। भले हम लोगों ने ये हमने जो लिखा वो हमारी कन्वीनियंस के लिए लिखा, तो भाई हमको इजी पड़े, ओरिजिनल में 3 लेटर नोटेशन में इसका प्लस करना पड़ता है, बट सभी स्टूडेंट को आता नहीं, इसलिए क्या करेंगे, ऐसे सिंगल लेटर नोटेशन में एडिशन करेंगे। बट लास्ट में जो आंसर आए तो भाई D, यानी कि ये 75 आया, तो ये एंगल तो कौन सा है, ADB है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमें फाइंड करना था ADB। चलो ADB मिल गया, दूसरा कौन सा फाइंड करना है आपको, देखो ADC फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, ADC। तो स्टूडेंट दो मेथड से आप कर सकते हो, चलो ये वाला 40 है, इसी मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, और ये वाली मेथड नहीं करी तो जरा नजर करो, देखो ये ADB और ADC दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिखते हैं आप लोगों को ऐसे, भाई ADB ADC, ये वाला आप कितना लेकर आए, 75, ये वाला फाइंड करें। देखो दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो दोनों का प्लस कितना होगा, 180, तो लीनियर पेयर ही लेना है, इजी है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ADB प्लस दूसरा आपको जो फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है, ADC इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में कंपलसरी लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वरना मार्क नहीं मिलेगा, बराबर है, ये मेन है। तो भाई दोनों का प्लस 180 आपने कैसे शो किया, तो भाई ADB और ADC दोनों कौन से एंगल है, लीनियर है, देयरफॉर चलो ADB कितने का है, 75 प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 180 माइनस 75, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल कितना आ गया, 105। स्टूडेंट ये डबल मोस्ट IMP सम है, इसको 2 टाइम होमवर्क में कर लेना तो आपको आ जाएगा, समझ गए, थोड़ा लेंदी भी है। चलो हो गया पूरा सा। चलो जरा अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 95 निकालेंगे। चलो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ।
देखो आपको बहुत मजा आएगा, फटाफट टेक्स्ट बुक सॉल्व हो जाएगी। मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। समझ गए ना? हमने मेहनत की, अब मजा आएगा फल खाने की। चलो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 95 निकालो, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 एग्जाम्पल नंबर 1। In a figure 6.9, line PQ and RS intersect each other at point O। फिगर बनाओ भैया, लाइन PQ और ये लाइन RS। अब PQ और RS दोनों एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। फिर आपके पास क्या है भाई? एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। चलो x लगा दे तो क्या लिखेंगे? एंगल POR इज इक्वल टू 5x। दूसरा एंगल कौन सा? ROQ इज इक्वल टू कितना भाई? 7x। चलो इसको शो कर दे। POR मीन्स ये वाला कितना है भाई? 5x। दूसरा ROQ ये वाला कितना है भाई? 7x। चलो शो कर दिया। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑल दी एंगल, सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। आता है ना कि भूल गए? 7th स्टैंडर्ड का सम है और मैंने कराया भी है। चलो जरा देखो, जिनके बिटवीन में रिलेशन है वो दोनों एंगल कौन से है स्टूडेंट? लीनियर पेयर। कौन से है भाई? लीनियर पेयर। दिखते आप लोगों को? देखो आमने सामने हो तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, आजू बाजू में हो तो लीनियर पेयर। तो ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180। उसके ऊपर से x फाइंड करेंगे, फिर ये दोनों एंगल फाइंड करेंगे, फिर इनके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लेंगे। क्लियर? तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में कंपल्सरी लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये नहीं लिखोगे तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा। समझ गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। या तो आपके सर या टीचर ऐसे भी लिखवा सकते हैं, कभी एंगल POR एंड एंगल ROQ आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। फिर ये दोनों का प्लस कितना होगा? 180। दोनों का मीनिंग सेम। चलो इनकी वैल्यू रखें तो भाई 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। 12x इज इक्वल टू 180। 5 प्लस 7 12। Therefore x is equal to 180 upon 12। इसको डिवाइड करो। Therefore x is equal to क्या आएगा भाई? 15। 15। चलो x मिल गया। इसके ऊपर से दोनों एंगल फाइंड कर ले। एंगल POR is equal to 5x is equal to 5 multiply 15 is equal to 75। ROQ फाइंड करो। एंगल ROQ is equal to 7x, तो 7 multiply 15 is equal to 105। ये दोनों मिल गए। अभी दूसरे दो फाइंड कर ले। चलो स्टूडेंट, POR, ये POR का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल उसका नीचे वाला कौन सा? QOS। तो क्या लिखेंगे? यहां पर साइड में लिखते हैं। चलो पहले POR उठाएंगे। एंगल POR इज इक्वल टू, बिल्कुल उसके सामने नीचे कौन सा है? QOS। एंगल QOS ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चलो उसमें POR आप कितना लेकर आए? 75। Therefore एंगल QOS, ये QOS फाइंड करना है। कितना आएगा? 75। चलो मिल गया तीसरा। अभी देखो ये वाला फाइंड करना है POS।
तो उसके सामने वाला QOR कितना लेकर आए आप लोग 105। तो देखो एक QOR और POS इक्वल होगी क्या लिखेंगे एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POS। ब्रैकेट में क्या लिखोगे वर्टिकल, आप डैश डैश नहीं करोगे, लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देयरफॉर एंगल POS इज इक्वल टू कितना होगा 105। बोलो ये सम कर सकते हो। देखो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का हर एक सम जो भी मैं कराओ, टेक्स्ट बुक का ईच सम होमवर्क की नोटबुक में 2 टाइम कंपलसरी करना है। तो भाई टेक्स्ट बुक का ईच सम होमवर्क की नोटबुक में 2 टाइम कंपलसरी आपको करना है। क्लियर? क्योंकि आप टेक्स्ट बुक के जो भी सम करोगे वो पेपर में 3 मार्क में कंपलसरी आने वाले चैप्टर में से कोई भी सम है टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आने वाला है, और टेक्स्ट बुक के अंदर का है हमें फट करके आ जाना चाहिए कि भाई 3 मार्क में एक 2 मार्क का सम आएगा जो मैंने कराया असाइनमेंट में से, दूसरा 3 मार्क का जो टेक्स्ट बुक का डिक्टो आए। यानी कि टेक्स्ट बुक के जो भी सम करे हर एक सम क्या करना है आप लोगों को 2-2 बार कर लेना है। कुछ मोस्ट आईएमपी बोलूंगा आप लोगों को वो 3-3 बार कर लेने। पेपर में दिखे सम के धज्जिए उड़ जाने चाहिए, बजिए नहीं भाई धज्जिए। चलो हो गया वाला सम। चलो पेज नंबर 96 के ऊपर जाओ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये सारे सम पक्के आने चाहिए, मोस्ट आईएमपी है। चलो फर्स्ट नंबर इन अ फिगर 6.13 बनाओ। चलो पहले फिगर बनाओ फिर समझते हैं। इन अ फिगर 6.13 लाइन AB, चलो ये AB लाइन है, लाइन AB एंड लाइन CD इंटरसेक्ट एट O। चलो ये लाइन AB और ये वाली लाइन कौन सी है CD, दोनों कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट O पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है रे OE है। इफ आपके पास क्या है भाई एंगल AOC जो मेजरमेंट है वो लिख के रखते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है भाई 70। देख लेते हैं जरा। और एंगल BOD इज इक्वल टू कितना होता है भाई 40। चलो ये BOD ये वाला एंगल कितने का है स्टूडेंट 40। फिर दूसरा आपके पास क्या है भाई एंगल AOC, देखो AOC प्लस एंगल BOE ये दोनों एंगल का प्लस आपके पास है। ये दोनों एंगल का प्लस कितना होता है स्टूडेंट 70 होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये COE का रिफ्लेक्स यानी कि नीचे वाला फाइंड करना है। रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं फिर। चलो पहले फिगर बनाओ। चलो पहले कौन सा एंगल फाइंड करना है आप लोगों को BOE फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है स्टूडेंट BOE। चलो हमारे पास फर्स्ट क्या है AOC प्लस BOE। जरा नजर कर देखो स्टूडेंट, पहले तो स्ट्रेट एंगल खास फाइंड करने। कैसे फाइंड करके देखो, ये जो हमारा एंगल है AOB ये पूरा स्ट्रेट एंगल है। कौन सा एंगल है स्ट्रेट एंगल। तो ये तीनों एंगल का ये स्ट्रेट एंगल के अंदर 3 एंगल आते हैं AOC
प्लस COT प्लस BOT, ये 3 एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट 180। तो पहले ये शो करते, क्या लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE। देखो AOC प्लस COE प्लस ये वाला प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे AOB, एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल। समझ में आता है? स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन देखी थी, इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो पहले पूरा स्ट्रेट एंगल बना है, इसमें 3 एंगल है, वो 3 एंगल कौन सा AOC प्लस COE प्लस BOE इज इक्वल टू कितना होगा 180। चलो इसमें AOC प्लस BOE, देखो AOC प्लस BOE कितना है भाई 70, तो लिख सकते 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। therefore angle COE is equal to 180 minus 70, therefore angle COE is equal to कितना आया भाई 110। देखो ये COE का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो फाइंड कर ले, तो लिखेंगे इधर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। देखो ये फाइंड करना है, जो भी आंसर आया उसको 360 में से माइनस करना है। तो भाई जो भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है, COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो COE का मेजरमेंट 360 में से माइनस कर दो। चलो तो कितना आएगा भाई 052। फर्स्ट एक आंसर मिला, अभी दूसरा बाकी है। देखो कौन सा फाइंड करना है हमें, BOE फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है BOE हमें फाइंड करना है। चलो पहले इतना कर लो फिर आगे सोचे। बोलो कर पाओगे ये वाला कि नहीं कर पाओगे? हो गया फर्स्ट वाला, COE का रिफ्लेक्स मिला। चलो आपको BOE फाइंड करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर नजर करो। चलो मैं जो बोलूं वहां पर नजर करो। देखो COD ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता है, लाइक ये लिया वैसे। देखो COD एक स्ट्रेट एंगल बनता है और इसमें 3 एंगल का प्लस कितना होगा 180 होगा। तो भाई ये COD कौन सा है, स्ट्रेट एंगल है, और इसमें 3 एंगल आते हैं COE, BOE और BOD आते। चलो तो ये स्ट्रेट एंगल लेंगे COD, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चले तीनों एंगल का प्लस कौन सा COE, एंगल COE प्लस इसके बाजू वाला एंगल BOE जो आपको फाइंड करना है, BOE प्लस ये नीचे वाला BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये तीनों का प्लस। देखो स्ट्रेट एंगल कौन सा बनता है, COD बनता है, तो क्या लिखेंगे एंगल COD इज अ स्ट्रेट एंगल। समझ में आता है, ऊपर से जा रहा है। तो भाई वो एंगल फाइंड, इसलिए मैंने बोला 2 बार सम कर लेना, फिर पक्के हो जाएंगे। समझ गए? चलो इसमें COE का मेजरमेंट अभी जो आपने फाइंड किया, देखो कितना है भाई 110। जो भी मेजरमेंट मिले वो फिगर में रखते जाओ, इस आपका काम इजी बनता जाए। चलो COE कितने का है 110, ये BOE आपको फाइंड करना है, प्लस BOD हमने पहले से शो किया है 40 इज इक्वल टू 180। चलो ये दोनों का प्लस करो, 150 प्लस एंगल BOE is equal to 180, therefore angle BOE is equal to 180 minus 150, therefore angle BOE is equal to कितना आएगा स्टूडेंट 30 डिग्री। आगे आंसर बोले फर्स्ट नंबर सम कर सकते हो आप लोग।
पहले क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन। पहले क्या लोगे, स्ट्रेट, 2 बार स्ट्रेट एंगल लेनी है। कौन सा, ए ओ बी स्ट्रेट एंगल लोगे, उसमें 3 एंगल का प्लस कौन सा, पहले ये वाला इक्वेशन यूज करना है। तो ये स्ट्रेट एंगल ले लो ए ओ बी, इसमें 3 एंगल है, वो तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। उसके ऊपर से आपको कौन सा एंगल मिला, सी ओ ए, उसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो 360 में से माइनस कर दिया, चलो उसका रिफ्लेक्स मिल गया। फिर दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, बी ओ ई। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट एंगल बनता है, कौन सा, सी ओ डी। ये स्ट्रेट एंगल है, तो तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180 हो गया। और उसमें सीओई आपके पास था, बीओडी आपके पास था, उसके ऊपर से बीओई फाइंड करो। चलो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जाए। इन फिगर 6.1 तो देखो ये जो भी सम आप कर रहे हो सारे पेपर में आ चुके। इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अबे देखो ये लाइन एक्स वाई, चलो फिगर बनाओ, ये लाइन एक्स वाई और ये दूसरी कौन सी लाइन है भाई, एम एन। दोनों कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट, ओ पॉइंट में। फिर आगे क्या है भाई, इफ एंगल, यहां पर एक पूछ है, इफ एंगल पी ओ वाई, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है स्टूडेंट, 90 डिग्री। और दूसरा क्या है भाई, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर कौन सा है भाई, सी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, 2:3। इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3x। चलो हमें क्या फाइंड करना है, c फाइंड करना है। ये c फाइंड करना है, तो कैसे लाएंगे स्टूडेंट, पहले देख लो। अगर आप b लेकर आ गए, देखो b और c दोनों स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर आप b का मेजरमेंट लेकर आ गए, अगर आप b का मेजरमेंट लेकर आ गए तो आपको c अपने आप मिल जाएगा। तो b का मेजरमेंट कैसे लाएंगे, और भी नजर करो, चलो बोर्ड के ऊपर देखो। देखो ये x o y एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, अभी हमने स्ट्रेट लाइन वाला देखा। देखो x o y पूरी ये क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर 3 एंगल आते हैं, एक कौन सा, एक्स ओ एम, दूसरा कौन सा, एम ओ पी, तीसरा कौन सा, पी ओ वाई। ये तीनों एंगल का प्लस कितना होगा स्टूडेंट, 180 होगा कि नहीं होगा। उसके ऊपर से आपको x मिलेगा, ये x के ऊपर से आप b फाइंड करोगे। और देखो ये b और c ये दोनों एंगल भी क्या बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल या तो लीनियर पे। क्लियर। चलो तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, ये ऊपर वाला, यानी कि देखो स्ट्रेट लाइन है, कौन सी, एक्स ओ वाई, और उसमें जितने भी एंगल आते हैं 3 एंगल, तीनों का प्लस करेंगे। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, एक्स से तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स ओ एम, एक्स ओ एम प्लस एंगल, चलो उसके बाजू वाला एम ओ पी, कौन सा, एम ओ पी प्लस तीसरा कौन सा, पी ओ वाई।
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180। आया समझ में? कहां से लिखेंगे? तीन एंगल है, कौन सा? एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एंगल कौन सा? एक्स ओ वाई, ये नीचे वाली लाइन एंगल एक्स ओ वाई इज क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल। चलो इसमें वैल्यू रखें। चलो एक्स ओ एम यानी कि बी यानी कि क्या है भाई? 3x प्लस एमओपी ए यानी कि क्या है भाई? 2x प्लस पीओवाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। चलो 90 को इधर से माइनस करें, 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 5x is equal to 90, x is equal to 90 upon 5, therefore x is equal to कितना आया भाई? 80। इसके ऊपर से सिर्फ देखो x की वैल्यू के ऊपर आपको c फाइंड करना है, सिर्फ b भी फाइंड करो तो क्या लिखोगे? b is equal to 3x is equal to 3 multiply 18 इज इक्वल टू 54। चलो बी मिल गया आप लोगों को। चलो जरा हमें सी फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? चलो बी और सी में दो एंगल आते हैं, कौन सा? एक्स ओ एम और ये नीचे वाला कौन सा? एक्स ओ एन। दिखता है आप लोगों को? ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सी? एम ओ एन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। इसमें दो एंगल आते थे, दो का प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे? एम ओ एक्स मोक्ष हो गया। क्या लिखेंगे? एंगल एम ओ एक्स प्लस उसके नीचे वाला कौन सा? एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180। यहाँ पर स्ट्रेट एंगल लिखना है तो क्या लिखोगे? एम ओ एक्स एम ओ एन, क्या लिखेंगे? एंगल एम ओ एन is a straight angle। या तो क्या लिख सकते हो? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दो एंगल हो तो लीनियर पेयर वर्ड भी यूज कर सकते, तीन हो तो स्ट्रेट एंगल, दो एंगल हो तो लीनियर पेयर भी यूज कर सकते बनती है। देखो ये दोनों की लीनियर पेयर बनती है। ये दो एंगल में एक आर्म कॉमन है, बाकी की दो ऑपोजिट है। चलो मोक्स MOX यानी कि बी आप कितना लेकर आए? 54। यहाँ पर क्या रखेंगे? 54 प्लस XOM यानी कि वो तो क्या है भाई? C इज इक्वल टू 180, therefore C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, therefore C इज इक्वल माइनस करो 126। आगे आंसर इसको भी 2 टाइम कर लेना। कितने टाइम करना है? 2 टाइम। देखो ये एक्सरसाइज में से IMP करते जाओ, अपना लेटर लिखना, IMP मत लिखना। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये सम पक्के आने चाहिए क्योंकि इनमें से एक पेपर में आएगा। 1 2 3 4 से ज्यादा है भी नहीं, 2 बार 3 बार कर लो, एग्जाम में तकलीफ पड़ेगी नहीं। सम आया पढ़ करके उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो थर्ड नंबर में जाते हैं।
चलो थर्ड नंबर की फिगर बनाओ। इन अ फिगर 6.15 एंगल PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to angle PRQ. मस्त एकदम इजी सम। चलो पहले फिगर बनाए तो भाई ट्राइंगल PQR चलो स्टूडेंट देखो, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है PQS, फिर दूसरा भी एक्सटीरियर एंगल है PRT, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ऐसा आपके पास देखो, इसका मतलब क्या होगा, PQR यानी कि बिटवीन वाला एंगल Q, यहाँ पर बिटवीन वाला एंगल R, यानी कि Q एंड R दोनों एंगल इक्वल मेजर के हैं। Q एंड R दोनों एंगल इक्वल मेजर के हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, PQS इज इक्वल टू क्या लाना है भाई, PRT। स्टूडेंट ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है, और कल हमने एक्सटीरियर एंगल के बहुत सारे सम किए। जरा देखो ये PQS का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, कल हमने यूज किया था PQS के दो फॉर्मूला, एक कौन सा, एंगल PQS प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, उसका हमें यूज नहीं करना है, उसका दूसरा भी एक फॉर्मूला बनेगा। देखो ये PQS के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से, P और R, यानी कि ये दोनों एंगल का प्लस करेंगे। देखो PQS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल R लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो भाई इन अ ट्राइंगल PQR एंगल PQS is an exterior angle. एक्सटीरियर एंगल है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एंगल PQS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल Q को छोड़ दो, बाकी दो एंगल कौन सा, एंगल P प्लस एंगल R, इसको दे दो रिजल्ट नंबर 1, बराबर है। पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एंगल PQS, ये बाजू वाला Q छोड़ दो तो P प्लस R, सेम चलो इसको उठाएंगे, ये PRT का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, एंगल P प्लस एंगल P, ऐसे लिखेंगे कभी इन ट्राइंगल PQR, ये वाला उठाएंगे, एंगल PRT is an exterior angle। चलो एक्सटीरियर एंगल है तो ये PRT का फॉर्मूला क्या लिखोगे, एंगल PRT इज इक्वल टू, देखो PRT इसके बाजू में R है उसको छोड़ दो तो एंगल P प्लस एंगल Q। चलो इसको रिजल्ट नंबर नहीं देना है, बट देखो आपके पास क्या है भाई, Q इज इक्वल टू R बनता है, क्या बनता है भाई, अब उसका यूज करना है इसका, बट क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो एक PRT का फॉर्मूला लिखा, बट अब क्या लिखेंगे, बट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, यहाँ पर शो किया हम लोगों ने Q इज इक्वल टू R, तो ये फॉर्मूला में Q के बदले में आप R रख दो, therefore एंगल PRT इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, एंगल P प्लस एंगल R, इसको दे दो रिजल्ट नंबर 2। आया समझ में, पहले क्या भाई PQS का फॉर्मूला एंगल P प्लस एंगल R, फिर PRT का फॉर्मूला एंगल P प्लस एंगल Q, यहाँ पर एक ऐड करना है, तो भाई एंगल Q इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, एंगल R, तो ये Q के बदले में R रख सकते हैं हम लोग। अब जरा नजर करो, काम बंद करो, ऑडियो को नजर रखो, देखो PQS का फॉर्मूला कौन सा, एंगल P प्लस एंगल R, PRT का फॉर्मूला कौन सा, एंगल P प्लस एंगल R, ये दोनों एंगल सेम है,
ये दोनों भी इक्वल मेजर के हो जाएंगे। तब लास्ट में क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट 1 and 2 जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। बोलो कर पाओगे? कुछ नहीं है, सब में दम नहीं है, बट IMP सब कर पाओगे, बट यहां पर ध्यान रखोगे, बट ये PRT का फॉर्मूला लिखा P प्लस Q, फिर वहां पर क्या लिखोगे, बट क्वेश्चन में प्रेजेंट है, देखो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, और ये Q के बदले में R रख दिया कि फर्स्ट नंबर को ध्यान में रखोगे, आपको पता चल जाएगा भाई इधर P तो P, Q को हटाना, इधर R आता है, Q को हटाना है, बट Q इज इक्वल टू R, एंगल R हो गया। अब 1 और 2 दोनों रिजल्ट सेम हो गए, तो ये दोनों एंगल लेफ्ट साइड वाले एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल मेजर। देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल PRT हो जाएगा। लिख डालो। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, कल हम लोग आगे नए दूसरे बहुत सारे सम टेक्स्ट बुक के देखेंगे। क्लियर? गुड बाय स्टूडेंट।